नमस्कार फ्रेंड्स, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था प्रमुख प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रमुख प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बैनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि 1885 में हुआ था। सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बैनर्जी। यहाँ सवाल पूछा गया है, वो पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? वो बने 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष। सबसे पहले अध्यक्ष थे 1885 में, उसके बाद बने 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर है नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। नियुक्ति के 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। आंसर है राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? फ्रेंड, ट्रिपल स्टार करिए, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा गया सवाल है। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में नमूद है। अनुच्छेद 32 में नमूद है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फ्रेंड्स, अगर सवाल में ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो प्रास्ताविक लिखा है वो हमारे संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा पूछा जाता है तो संविधान उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है उसे कहा गया है। ध्यान में रखिए फ्रेंड, दोनों अलग अलग है। उसके बाद का सवाल है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के स्थिति में क्या होता है? आंसर है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग। आंसर है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स
मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? आंसर है 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संशोधन 1971। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? आंसर है 14 दिन। आंसर है 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आंसर है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? आंसर है 1/3 भाग। 1/3 भाग। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? आंसर है मंत्रिपरिषद। आंसर है मंत्रिपरिषद। उसके बाद का सवाल है, पंचवार्षिक योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवार्षिक योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयन अय्यंगार। एम अनंतशयनम अय्यंगार। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? किस संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आंसर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? आंसर है 44वां संशोधन। 44वां संशोधन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लोकसभा सदस्यों का शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? आंसर है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। आंसर है राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? आंसर है बाल विवाह। आंसर है बाल विवाह। शारदा अधिनियम 1930 में बनाया गया था। समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से
1930 में ये जो अधिनियमन है वो पारित किया गया। नाम ध्यान में रखिए, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, और उन्हीं के नाम से इसको शारदा अधिनियमन कहा गया था। उन्हीं के नाम से इसको शारदा अधिनियमन कहा गया था। इस अधिनियमन द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। 18 वर्ष से कम आयु का बालक और 14 वर्ष से कम आयु की बालिका, इनका विवाह अवैध घोषित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, और इसके अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? आंसर है राष्ट्रपति द्वारा, आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किससे भेजना पड़ता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। बहुत इजी सवाल है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत। और 15वें वित्त आयोग, ध्यान में रखिए फ्रेंड, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, 15वां वित्त आयोग। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? आंसर है संसद, आंसर है संसद। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आंसर है आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 368, 368 में। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? आंसर है भारतीय परिषद अधिनियमन 1858, भारतीय परिषद अधिनियमन 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? आंसर है मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 7, और टोटल सदस्य होते हैं 22। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो इम्पोर्टेंट 3 कमेटियाँ हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी है। सबसे पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको सार्वजनिक लेखा समिति कहा जाता है। उसके बाद है एस्टीमेट कमेटी, और उसके बाद है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पुरानी है 1921, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ओरिजिन हुआ था। एस्टीमेट कमेटी भी 1921 की है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964। इसमें 22 मेंबर रहते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और सवाल में भी यही पूछा है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के होते हैं 7, और टोटल मिला के होते हैं 22, 15 लोकसभा से। फ्रेंड, ट्रिपल स्टार करिए। एस्टीमेट कमेटी जो है, इसमें पूरे सदस्य लोकसभा से होते हैं, पूरे सदस्य। और सदस्य कितने होते हैं? 30, सदस्य 30 होते हैं।
उसके बाद आते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, 22 मेंबर होते हैं, सेम पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसके बाद टेन्योर 1 ईयर का होता है, अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, अपॉइंटेड बाय स्पीकर एंड अपॉइंटेड बाय स्पीकर। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया? आंसर है 44। आंसर है 44। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर सम्मिलित किए गए? संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर सम्मिलित किए गए? आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर है 1 बार। आंसर है 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? आंसर है 36वां संशोधन 1975। 36वां संशोधन 1975। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियमन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पंचायती राज अधिनियमन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आंसर है 11वीं अनुसूची। आंसर है 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भागों में निहित है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भागों में निहित है? आंसर है भाग 4। आंसर है भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आंसर है 25 वर्ष। आंसर है 25। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। आंसर है 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल प्रकार की। आंसर है एकल प्रकार की। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, अस्थायी रूप के जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनवाया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947। जुलाई 1947। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आंसर है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से रिलेटेड। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो 352, 356, 365 और 360 ये इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है इसके रिलेटेड जानकारी दी है। सबसे पहला आर्टिकल है 352, राष्ट्रीय आनी-बानी। राष्ट्रीय आनी-बानी, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। उसके बाद है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 राज्य के रिलेटेड है, इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आनी बानी है वो प्रोक्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन हुआ तब होता है। आर्टिकल 356 ऑन द ग्राउंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन इन अ स्टेट। उसके बाद है आर्टिकल 365 स्टेट इमरजेंसी। 365 स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम ऑन द ग्राउंड दैट पार्टिकुलर स्टेट हैज फेल्ड टू फॉलो डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। सेंटर ने जो गाइडलाइंस दी है अगर वो गाइडलाइंस फॉलो करने में स्टेट फेल रहा तो आर्टिकल 365। उसके बाद होता है आर्टिकल 360 वित्त आनी-बानी। वित्त आनी-बानी जो इंडिया में अभी तक लगी नहीं है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951। 1951। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है सोवियत संघ। आंसर है सोवियत संघ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? आंसर है केटी शाह। केटी शाह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। केटी शाह। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आंसर है 35। और राज्यपाल के लिए भी कितनी है? 35। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? वो भी 35 ही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के लिए पात्र बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35। कितनी? 35। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। आंसर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? आंसर है राज्यपाल के अनुमति के बिना। मनी बिल आर्टिकल 110। मनी बिल जो है केंद्र का वो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। भारत में वह मंत्री जी जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? आंसर है 6 महीने के बाद। आंसर है 6 महीने के बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में है 80 और राज्यसभा में है 31। लोकसभा में है 80 और राज्यसभा में है 31। भारत सरकार का मुख्य वित्तीय परामर्शदाता कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? आंसर है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? आंसर है 10वीं अनुसूची। आंसर है 10वीं अनुसूची। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? आंसर है उपराज्यपाल। आंसर है उपराज्यपाल। फ्रेंड्स, यहाँ हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनके जो प्रशासक होते हैं उनको क्या कहते हैं ये दिया हुआ है। सबसे पहला है अंडमान निकोबार। एडमिरल डी.के. जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एडमिरल डी.के. जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार। उसके बाद है चंडीगढ़। वीपी सिंह बदनोरे। वीपी सिंह बदनोरे एडमिनिस्ट्रेटर है। फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ध्यान में रखिए। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर है वीपी सिंह बदनोरे। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख राधाकृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख राधाकृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप दिनेश्वर शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर। लक्षद्वीप में दिनेश्वर शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर है। पुदुचेरी में किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर। पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। पुदुचेरी। उसके बाद है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अंडमान निकोबार। फ्रेंड्स, 5 ऐसे हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख और पुदुचेरी। 5 जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति कितने समयांतर काल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 7। आंसर है 7। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष ऑब्सेंट है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर ये भी ऑब्सेंट है तो राज्यसभा उपाध्यक्ष। फ्रेंड्स, सवाल ध्यान में रखिए। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो भी एब्सेंट है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा का उपाध्यक्ष। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो है इसका स्थान भूषण नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। और जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है वो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं कर सकता। उसके बाद है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? आंसर है केवल शिफारसी अधिकार। केवल शिफारसी अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? आंसर है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आंसर है 25।
आंध्र प्रदेश में अमरावती में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आंसर है 25। आंसर है 25। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है वो 25वां है भारत में से। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य है? कुल 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची। 5वीं तथा 6वीं अनुसूची। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर है भाग 3 को। भाग 3 को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? आंसर है सुकुमार सेन। आंसर है सुकुमार सेन। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 39A में। 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? आंसर है कनाडा। आंसर है कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? आंसर है 6 सप्ताह में। आंसर है 6 सप्ताहों में। उसके बाद का सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है JB कृपलानी। JB कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? संघीय कम और एकात्मक अधिक। केसी बियर। केसी बियर। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड। अंतर्राज्यीय परिषद 263। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। किस विषय के अध्यादेश पर? राज्य सूची के। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? आंसर है गुजरात। आंसर है गुजरात। स्थापना का विचार सर्वप्रथम PN भगवती द्वारा दिया था। PN भगवती। 1982। 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में। 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था प्रमुख प्रश्न पार्ट 1 देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा तो मेरा वाशन, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।